हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसका मेन पर्पस है हमारे स्टूडेंट्स और वो सभी लोग जो अभी एसी का एयर कंडीशनर को परचेज खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि एसी को परचेज करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ आपको समझनी ज़रूरी होती है जो आपको 100% काम में आएगी। तो वो सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसी को परचेज करने के खरीदने से पहले पहली वैल्यू आपको चेक करनी है ईईआर, जिसका फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। वो है एक फैक्टर है जो एसी का परफॉर्मेंस बेटर है कि नहीं वो चेक करने को काम आती है। यानी कि जितनी भी वैल्यू ईआर की ज़्यादा उतना एसी का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा और उतना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम आएगा। लेकिन ये ईआर क्या है, कैसे हमको फाइंड करनी है? तो ईआर को आप अगर देखें तो ईआर एक सूत्र है जिसके ऊपर से आपको फाइंड कर सकते हैं। उसमें क्या है, एक भागाकार है कि ऊपर आएगा एनर्जी कैपेसिटी और नीचे आएगा पावर इनपुट। अभी ये दो चीज़ क्या है? तो अगर हमें एक टेबल दिखा देता हूँ जिसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनर। अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो मैंने वहाँ पर दो बॉक्स कर दिया है, जिसमें ऊपर का बॉक्स में लिखा हुआ है कूलिंग कूलिंग कैपेसिटी, जिसको एनर्जी कैपेसिटी भी बोलते हैं। नीचे के बॉक्स में देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट पावर, उसको कभी कभार पावर कंजप्शन भी लिखा हुआ होता है। तो यानी कि ये दो चीज़ों का भागाकार करना है। ऊपर जो वैल्यू है 4050, उसका 1500 के साथ भागाकार करोगे तो आप अभी कैलकुलेटर में भी 4050 और छेद में रख दीजिए 1500, तो उसका आंसर मिल जाएगा 2.70, 2.70। वो 2.70 आपका जो एसी है उसका ईआर हो गया। मैंने अभी जो उदाहरण लिया है उसका एसी का लिए ईआर है। आपका एसी जो है उसमें आपको ये कूलिंग और इनपुट पावर की वैल्यू चेक करनी है, दोनों को भागाकार करना है और उसका ईआर आपको डिसाइड करना है। लेकिन वो ईआर के हिसाब से आपको क्या पता चलेगा? तो आपको उसके हिसाब से आपका पावर रेटिंग दिया हुआ होगा कंपनी ने, उस वो पता चलेगा कि आपका एसी 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार है। जैसे कि कैसे? तो मैंने वहाँ पर एक और टेबल दिखा देता हूँ। जो बीईई जो ऑर्गेनाइजेशन है एयर कंडीशनर या और एनर्जी का, उसने डिसाइड किया हुआ है, जिसमें मैंने दो एसी के लिए बताया है, एक विंडो एसी के लिए एक स्प्लिट एसी के। आप कोई भी एक ले लो, उसके सामने देखो तो स्टार के सामने दो वैल्यू लिखी हुई है, मिनिमम और मैक्सिमम। अभी ज़्यादातर लोग स्प्लिट एसी का यूज़ करते हैं, इसलिए मैं विंडो एसी को ब्लैंक आउट कर देता हूँ पहले, फिर स्प्लिट एसी को आप देखने जाओगे। तो स्प्लिट एसी के सामने जो नीचे जो रेटिंग लिखा हुआ है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, उसके सामने दो वैल्यू है, एक मिनिमम है और मैक्सिमम। ये दो वैल्यू के बीच में जो भी वैल्यू आती है तो उतना उस वैल्यू के हिसाब से उसका उसका स्टार डिसाइड होगा। कैसे? तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 3 स्टार एसी है। तो 3 स्टार के सामने देखो तो उसकी मिनिमम वैल्यू है 3.10 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 3.29। अगर ईआर की वैल्यू आपका एसी की ये दोनों के बीच आती है तो आपका एसी होगा 3 स्टार रेटिंग का। मैंने जो उदाहरण के लिए वैल्यू ली हुई है उसका आंसर कितना आता था? 2.70, यानी कि 2.70। तो 2.70 का आप अगर टेबल में देखोगे तो 2.70 क्या है? मिनिमम वैल्यू है 1 स्टार रेटिंग की, यानी कि मेरा अभी जो एसी है वो पुराना बेकार हो गया है, 1 स्टार एसी का है, यानी कि मुझे चेंज करना पड़ेगा या दूसरा एसी खरीदने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो कंपनी रेटिंग देती है उसने परफेक्ट दिया हुआ है कि नहीं, कि वो गलत बोल रहे हैं, वो भी आप यहाँ ईआर के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर ईआर भी गलत लिखा हुआ है तो आप कूलिंग और इनपुट पावर की वैल्यू का भागाकार करके आप चेक कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपको काम आएगी परचेस करने से पहले। दूसरी वैल्यू आपको समझाने जा रहा हूँ वो है एक पावर सेविंग गाइड्स। पावर सेविंग गाइड्स जिसको बोलते हैं, हर एसी के साथ लगा हुआ होता है स्टिकर, जिसमें काफ़ी सारी वैल्यू है। वो एक एक वैल्यू आपको समझाने जा रहा हूँ। तो उसमें पहले है, आप ऊपर देखोगे तो एक हाफ सर्कल है जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टार ड्रॉ किए हुए हैं। तो जितने स्टार ड्रॉ किए हुए हैं उतना एसी का रेटिंग डिसाइड होता है। जितने यहाँ जैसे कि यहाँ पर 5 स्टार ड्रॉ किए हुए हैं तो इस एसी का मतलब हुआ 5 स्टार रेटिंग वाला है। अगर वहाँ पर खाली 3 स्टार है, जैसे कि ये आप फोटो में साइड में भी देख सकते हैं, 3 स्टार रेटिंग स्टिकर, 2 स्टार रेटिंग स्टिकर लिखा हुआ है। तो वहाँ पर देखिए 3 स्टार ड्रॉ किया है तो 3 स्टार रेटिंग, 2 स्टार ड्रॉ किया हुआ है तो 2 स्टार रेटिंग। ठीक है, तो ऊपर की वैल्यू है वो रेटिंग बताती है। अब नीचे आओगे तो नीचे एक रेक्टेंगल किया हुआ है, लंबचौरस, उसमें एक वैल्यू लिखी हुई है 3.53। वो है हमारी ई आर की वैल्यू। तो ई आर की वैल्यू परफेक्ट लिखी हुई कि नहीं वो चेक करना है, उसके लिए नीचे डिटेल्स दी हुई है, चेक करिए। उसमें एक वैल्यू है कूलिंग कैपेसिटी करके, वो कितनी है? 5050। और उसके नीचे एक वैल्यू है पावर कंजम्पशन करके, उसकी वैल्यू कितनी है? 1430, 1430। तो आप 5050 का 1430 के साथ एक भागाकार कर लीजिए, जैसे कि मैंने साइड में लिखा हुआ है।
5050 के साथ मैंने 1430 का डिवाइडेड कर दिया है, भागाकार कर दिया है। तो आप कैलसी में करोगे तो यही आंसर मिलेगा। कितना आता है? 3.53। तो वही तो आंसर यहाँ सिंबल में लिखा हुआ है, यानी कि आपको जो कंपनी ने बोला है, आपको जो सेलर ने बोला है, वो परफेक्ट दिया हुआ है कि 3.53 ही आपका एसी का ईआर है। अब ईआर के हिसाब से जो रेटिंग दिया हुआ है 5 स्टार रेटिंग, वो परफेक्ट ही नहीं, वो चेक करना है। तो जैसे मैंने पहले एक टेबल बताया, उसी टेबल के ऊपर से आप देख सकते हो कि 3.50 के ऊपर से जो भी वैल्यू होती है वो 5 स्टार के अंडर आती है। आप जो देखो, एक मैंने रेक्टेंगल करके बता दिया और एरो कर दूंगा, तो मेरी जो वैल्यू ई आर की आई वो कितनी आई? 3.53। वो किससे ज़्यादा है? मिनिमम 3.50 से ज़्यादा है 5 स्टार के लिए, यानी कि मेरा ऐसी 5 स्टार रेटिंग है वो परफेक्ट है। अगर आप जा रहे हो तो कोई भी सेलर आपको गलत बोल रहा है कि नहीं इसका रेटिंग 5 स्टार है, एक्चुअल में वो 3 स्टार होता है, तो आप ये चेक भी कर सकते हो, यानी कि परचेस करने से पहले आपको गारंटीड काम आएगी। अब अगर मेरा ये सजेशन है कि आप 3 स्टार की जगह 5 स्टार एसी को ही परचेस करें। क्यों? क्योंकि वो फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी प्राइस है वो ज़्यादा खर्चनी पड़ेगी, मीन्स आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके लिए आप उसका जो फ़ायदा कारक है आपके लिए कि नुकसान कारक है वो समझना है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि दोनों की सेम कंपनी का एसी लेता हूँ, दोनों के अंदर इन्वर्टर भी है, या फिर दोनों के अंदर इन्वर्टर नहीं है, दोनों में सेम लेता हूँ। पर एक एसी 3 स्टार एसी है, एक एसी 5 स्टार एसी है। दोनों की कैपेसिटी है वो 1.5 टन की है, लेकिन प्राइस अलग अलग होगी क्योंकि स्टार अलग अलग है। तो प्राइस मैंने यहाँ पर एग्जांपल के ले ली है कि 32,000 प्राइस है 3 स्टार एसी की, और 37,000 प्राइस है 5 स्टार एसी की। तो दोनों की बेच देखेंगे तो आपको कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है 5,000 रुपये आपको ज़्यादा प्राइस देनी पड़ रही है। लेकिन पावर कंजप्शन 5 स्टार एसी का कम होगा, तो कितना कम है वो आप देख सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए लिया है, ये हर वक्त यही होता है वो परफेक्ट नहीं है, आपको वो चेक करना है। मैंने उदाहरण के लिए लिया हुआ है कि 3 स्टार एसी पावर कंज्यूम करता है 1.5 किलोवाट का, और 5 स्टार एसी करता है 1.2 किलोवाट का, यानी कि 0.3 किलोवाट कम है। यानी कि 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद अगर आप देखोगे तो 5 स्टार एसी है वो 0.3 यूनिट का कम यूज़ करती है। इतना आपका सेविंग हो गया। लेकिन आपको आप रुपीस में कन्वर्ट करने की कितना रुपये में आपको सेविंग करना है, तो 0.3 यूनिट 1 घंटे में सेविंग होता है। तो आप अगर रुपीस में कन्वर्ट कर दो कि 1 यूनिट का चार्ज कितना कंपनी ले रही है, तो मेरे उदाहरण के मुताबिक 1 यूनिट का चार्ज है 6 रुपीज़ 50 पैसे। आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुताबिक आप ले सकते हैं। तो 6 रुपये 50 पैसे 1 यूनिट का है, तो 0.3 यूनिट का हो जाएगा 1 रुपये 95 पैसे। यानी कि 1 घंटे के बाद 5 स्टार एसी मुझे 1 रुपये 95 पैसे का बेनिफिट करके देगी। तो अप्रोक्सीमेट यूज़ क्या है कि एक ईयर में, एक पूरे साल में आप एसी का कितने घंटे यूज़ करने वाले हो। तो एक समर का देखो तो एक समर में 120 दिन होते हैं, और एक दिन में आप एवरेज 5 घंटे यूज़ करते हैं, तो 600 घंटे तो उसका ही हो गया। और फिर मानसून में आपके काफ़ी सारी गर्मी होती है, तो तभी आप 1-2 घंटे चालू करते हैं एसी। मतलब मध्यम वर्ग एवरेजली मिनिमम 700 आवर्स पर ईयर यूज़ करती है। ये मिनिमम है, कम से कम। कोई सारे लोग ज़्यादा भी यूज़ करते हैं तो उसका 1000 आवर्स भी हो सकता है यूजेज। मगर यहाँ पर मैंने मिनिमम लिया हुआ है क्योंकि हम मिनिमम मुनाफा गिनेंगे, उससे ज़्यादा कम से कम तो होगा ही। तो 7,000 कलाक घंटे है वो हमको यूज़ करना है। तो 7,000 घंटे यूज़ करने के बाद हमको कितना फ़ायदा होगा, तो 1 घंटे में 1 रुपये 95 पैसे बचत होती थी। तो 700 घंटे के यूज़ करने के बाद कितनी बचत होगी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो टोटल 1365 रुपये की बचत होगी। यानी कि एक साल में आप 1,365 रुपये की बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने साल के बाद आपका जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो वसूल हो जाएगा, तो उसके लिए ये आप रख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया था 5,000 का, उसके छेद में आप रख दो कि एक साल में कितना आपको फ़ायदा हुआ। एक था 1,365 रुपये, तो आपको आंसर मिलेगा, कैलसी में आप कर सकते हो 3.66। तो ये 3.66 में अप्रोक्सीमेटली होता है 3 ईयर, यानी कि 3 बरस और 8 महीने। तो हम ये मिनिमम ही है, कम से कम ही है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। मान लो कि यार 4 बरस है, ठीक है, तो 4 बरस के बाद आपका ऐसी है उसका वसूल हो जाएगा जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब 4 बरस के बाद जो भी अब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ रहा है वो आपका एक्स्ट्रा मुनाफा है, वो आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किए थे फिर भी आपको मिल रहा है। यानी कि 4 बरस के बाद आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन एसी की अगर आप एवरेज लाइफ देखें तो 15 साल तो मिनिमम अच्छी तरह से चलता ही है।
यानी कि आप 4 साल से लेकर 15 साल तक आप एसी में मुनाफा कर सकते हैं अगर आप 5 स्टार एसी परचेस करते हैं तो। ये मिनिमम यूसेज है आपका। अगर जो यूज़ है, इस्तेमाल है एसी का, वो मैंने मिनिमम 700 घंटे लिया है। इससे भी ज़्यादा है तो इससे भी ज़्यादा मुनाफा होगा। यानी कि 5 स्टार एसी मैं सजेस्ट करूँगा कि वही कम से आप लोगे तो आपको फ़ायदा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में। हाँ, अभी स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़े समय के बाद देखेंगे तो मुनाफा मुनाफा ही है। तो इस सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इस चीज़ों को आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो जैसे सभी लोग इसका फ़ायदा ले सके, और सब्सक्राइब कीजिए GTU स्टडीज़ चैनल। थैंक यू।